जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। जैसा कि आपको पता है, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम जो नवंबर 2023 में हुए थे, उनके मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करने की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसी सीरीज में आज हम करेंगे 17 नवंबर 2023 को थर्ड शिफ्ट। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी, आपका मेंट साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड ऑन करना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017, 20, 23, डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और डीपी एमटीसी 2018 में जितने भी शिफ्ट हुई थी हमारी, सभी के मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। हर चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की अलग से करके बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है, जिसकी क्लासेस आज या कल से ही आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल कौन सा है, पेन एशिया फॉर सिलेक्शन, इस पर मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो कंटेंट तैयार किया है यूपी पुलिस कांस्टेबल हरियाणा, सीटी, एसएससी, जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है सबके लिए यूजफुल है। अच्छा, हमने इतना अच्छा कंटेंट तैयार किया ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं, ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, और साथ ही आपको चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं। तो इसके अलावा इसको छोड़कर मुझे नहीं लगता कुछ और भी सोर्स की आपको ज़रूरत है। तो आप यही इसी अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और इस कंटेंट्स का फ़ायदा उठाइए, है ना। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। और जैसे ही आपको पता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रीन को स्टॉप करते हैं और क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम साथ में मिलकर करेंगे। एक दुकानदार 4,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कमीज पर 10 रुपये की छूट देता है, ठीक है भाई, और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये सीपी होगा, ये एसपी होगा, ये एमपी होगा, मार्क प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। 10% की छूट देता है। 10% की छूट यानी 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में दे दी, यानी 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में दे दी। हमें ये भी पता है कि छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर मिलती है। और 5 रुपये 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 5 रुपये से 6 हो जाएगी। अब ये देखो, इन दोनों को इक्वल करेंगे, 9 दूनी 18, तो इसकी काउंटर पार्ट को भी करना पड़ेगा। 6 तिया 18, इसकी काउंटर पार्ट को भी करना पड़ेगा। इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए, ये 15, ये 18, ये 20। किसकी वैल्यू दे रखी है, अंकित मूल्य की वैल्यू दे रखी है 4,000 रुपये, यानी कितना गुना, 200 गुना। किसकी वैल्यू पूछ रखी है, क्रय मूल्य, तो इसको भी 200 से गुना कर दो। 3 कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। करें सोल्व इसको। 8 सेंटीमीटर आधार व्यास, देखो यही मैं बार 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 आपको ये कह रहा हूँ कि यही गलती कराएगी। इसने डायमीटर दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। इसको जल्दबाजी में क्या मान लेंगे, रेडियस मान लेंगे, तो 8/2। जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा, हाइट दे दी 35 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ बेलन पूछा इसने। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 इसने बोला है। आर स्क्वायर की वैल्यू 4 × 4, एच की वैल्यू 35, 7 पंजे 35, 4 चौक 16, 16 पंजे 22, 8 176 और एक जीरो पीछे और। ठीक है, कि कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को, चले अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, क्या कह रहा है, एवरेज का क्वेश्चन है। 15 व्यक्तियों में से पहले 14 व्यक्तियों का औसत वजन 80 kg है, ठीक है। 15वें व्यक्ति का वजन सभी व्यक्तियों के औसत वजन से 42 किलोग्राम अधिक है। 15वें व्यक्ति का, चलो, वेट ज्ञात करना। अच्छा, एक बात बताओ, मैं एक बार मान लूं, लेट एवरेज ऑफ ऑल 15 पर्सन्स मान लेता हूं मैं। 15 व्यक्तियों का औसत वेट मान लेता हूँ x kg। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा इसने, 14 व्यक्तियों का तो 80 kg, ठीक है। प्लस में जो 15वां है ना, उसका एवरेज, 15 के 15 का एवरेज, 14 का एवरेज नहीं, 15 का एवरेज, प्लस 42, ये हो गया टोटल। टोटल को हम 15 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू कितना है, x। सिंपल है। अच्छा, इसको बेसिक वो एक अपना
बेसिक मेथड बोलते हैं उसको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, उससे भी कर लेंगे। अच्छा ये कितना होगा 1400 112 प्लस एक्स प्लस 42, ये कितना हो जाएगा 15x। ये इधर आके हो जाएगा 14x और ये हो जाएगा 2 6 11, 14 से कट रहा है 14 112 4 14 दिया 42, एक्स की वैल्यू आ गई 83। 15वें व्यक्ति आप पूछा इसने, 83 तो एवरेज है सबका 15 फिफ्थ 15th का क्या जाएगा, एवरेज तो है ही है प्लस में 42 और भी है, इससे ज़्यादा भी है ना 5 125। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। कोई दिक्कत की कोई परेशानी। अच्छा इसको एक बेसिक और तरीके से भी कर लेते हैं। ये कह रहा है 14 का एवरेज वेट है, या मान लिया 14 तक है, ये 14 इन सब का एवरेज वेट है 82, कितना दे रखा है 80 दे रखा है 80 80 80, सब का 80 है। अब इसका है ना इन सब की एवरेज से, 14 की एवरेज से नहीं, सब की एवरेज से कितना ज़्यादा है 42, यानी इसने अपनी एवरेज में से 42 14 को दे रखे थे। ठीक है, ठीक है ना, यानी 42 दे रखा था 14 लोगों को, 3, यानी सबका वेट 3 ज़्यादा था। किसकी वजह से, इसकी वजह से। इसका कितना होगा 3 ज़्यादा करके, एक तो 83 तो ये होगा प्लस में 42 और हो जाएगा। ये सब दिमाग का खेल है। ठीक है, इनको जोड़ोगे 125। ये बेस्ट मेथड है। कब है बेस्ट मेथड, जब आपको ये माइंड में कैलकुलेशन करनी आती है। चले अगले क्वेश्चन पर। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए यदि उसकी ऊंचाई उसके आधार से, ये क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज है देख, ये है, ये हाइपोटेनस दे दिया इसने, कर्ण दे दिया 17। अब ये क्या कह रहा है कि ये इसकी ऊंचाई ना इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, यानी ये x है तो ये x माइनस 7 है। कोई ट्रिपलेट सोच सकते हो आप ऐसा, मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा 15 8 17, ये ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कितना मान लो 15, ये कितना बच जाएगा 8 और ये कितना है 17 है। एरिया क्या होता है समकोण त्रिभुज का, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। हाफ बेस कितना 15, हाइट कितनी 8, 4 15 चौके 60। कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। अच्छा इसको और एक भी तरीके से भी कर सकते हैं आप, अगर आपको ये मेथड नहीं आता। ट्रिपलेट मेरे ख्याल से 10-12 ट्रिपलेट हैं सारी, मैं आपको कैलकुलेशन की जब सीरीज स्टार्ट होगी उसमें प्रोवाइड करवा भी दूंगा। अगर ये नहीं आता तो क्या करोगे फिर आप, वही करोगे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते रहो आप, सोल्व करने के बाद भी यही आएगा x इज इक्वल टू 15 और ये आ जाएगा ऊपर, दूसरी साइड आ जाएगी 8। कोई दिक्कत, ट्रिपलेट याद कर लो यार, ये तो इतना बड़ा ट्रिपलेट भी नहीं, आस पास ही है ना। करें 5वां क्वेश्चन। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में रुपए इतना जमा कराने के लिए आपको कितना निवेश करना पड़ेगा। यानी इसने अमाउंट दे दिया, रेट दे दी, टाइम दे दी, इसने प्रिंसिपल पूछा। क्या करते हैं हम, 10% रेट की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो आप मुझे। 10 से 11 हो जाएगा पक्का। ये हमारा होता प्रिंसिपल, ये होता अमाउंट टोटल करके। सेकेंड ईयर भी इतने हमें पता है, जीपी में चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गुणोत्तर श्रेणी में चलता है। ठीक है, तीसरे साल भी 10 से 11, चौथे साल भी 10 से 11, ये कितना हो जाएगा 1 और 4 0 10,000। ये कितना हो जाएगा 13-31 तक तो हमें पता है, और 13-31 के बाद 11 कम 11 0, 11 33 और 1 34 3, 11 33 और 3 36 3, 11 कम 11 और 3
14। अच्छा ये है, लेकिन अमाउंट दिया कितना, इसका 10 गुना, 10 गुना नहीं, इसको 10 से गुना कर दो। 1 4 6 4 1 0, ठीक है। तो इसको भी 10 से गुना करना पड़ेगा। 1 के पीछे 5 0 कौन से ऑप्शन में है? एक ऑप्शन पहले ऑप्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दुनिया भर के मेथड है, ट्री मेथड से करना चाहो तो ट्री मेथड से कर लो। यहाँ 10 की पावर 4 ले लो, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, ऐसे करके कर दो सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलेगा लगे क्वेश्चन पर? क्या करे क्वेश्चन में, दीपा ने साधारण ब्याज पर एक बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, प्रिंसिपल दे दिया 10,000 रुपये मूलधन, 4 वर्ष बाद उसे 1,200 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। अच्छा देखो, पहले हम कर लेते हैं इसको, एस आई कितना आ जाएगा? एस आई होता क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट दिया है, मिश्रधन दिया इसने 12,400, प्रिंसिपल दिया इसने 10,000, यानी हमारा एस आई आ जाएगा 2,400। एस आई का फॉर्मूला होता क्या है? पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय। प्रिंसिपल दिया 10,000 गुणा रेट दी इसने, रेट, अच्छा रेट पता करने में, टाइम दिया इसने 4 साल, इसको काट देंगे 2 0 से 2 0, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी आएगी? 6%। कोई दिक्कत कौन से ऑप्शन में? ये तो होगा बिल्कुल बेसिक मेथड। अच्छा इसको दिमाग में कैसे करेंगे? 4 साल का ब्याज कितना आ रहा है हमारा? 2,400 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 400 रुपये। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, 400 रुपये, 400 रुपये ब्याज आ रहा है कितने पर? 10,000 पर। 100 पर कितना आएगा? यही तो रेट होती है ना यार। 600 रुपये आ रहा है ना, 600 रुपये आ रहा है ना। 4 साल का 2,400, तो 1 साल का 600, ये रेट होती है ना भाई। 100 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज लगेगा, वही तो रेट होती है ना। ये मेथड 2 ऐसे कर लो, कोई दिक्कत? चलेगा क्वेश्चन पर? क्या कह रहे हैं इसमें? द लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या प्राप्त करनी है। अच्छा ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब तक 11-12 शिफ्ट हुए, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है अगर आप बेसिक से करोगे तो। लेकिन अगर आप हमसे पढ़ोगे तो एक डायरेक्ट मैं छोटी सी बात बताऊंगा, प्राइम नंबर में हर एक शिफ्ट से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा डाटा याद भी रख लो आप। 1 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, सिंपल। अच्छा बड़ी पूछे, चलो बड़ी कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, 7 हो जाएगी। 2 डिजिट की 97, 3 डिजिट की 997, 4 डिजिट की 9973, है ना। कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन हमारा क्वेश्चन तो हो गया। 5 डिजिट की 999991। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इनको याद रख लो आप, नहीं तो देखो अभी ये क्वेश्चन करेंगे हम, मैनुअली भी करके दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ना नहीं याद आ जाएगा आपको भी। देखो मान लिया कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लिया 101 है, तो इसको ये प्राइम नंबर है या नहीं, इसको फाइंड करने का क्या मेथड है? सिर्फ एक ही मेथड है दुनिया में और कोई मेथड नहीं है, कि इसका अनरूट करो और इसके नीचे नीचे, जैसे मान लीजिए इसका अनरूट आ गया लगभग 10 आ गया, 10 से नीचे जितने प्राइम नंबर है ना, जैसे 2 3 5 7, इन सब से डिवाइड करके देखो। 101/2 डिवाइड नहीं हो रहा, 101/3 डिवाइड नहीं हो रहा, 101/5 डिवाइड नहीं हो रहा, 101/7 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 101 क्या है? प्राइम नंबर। अब ऐसे ही सिमिलरली हम 900, जैसे चार डिजिट की सबसे बड़ी संख्या मान लिया 9,999 है, इसका ये लगभग 10,000 के करीब है, 10,000 के करीब का अंडरूट कितना आ जाएगा? 10,000 है, इसका अंडरूट आ जाएगा कितना? 100। अब 100 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 ऐसे करते करते 97, टोटल 25 नंबर हैं, टोटल 25 नंबर्स हैं। सबसे बड़ी क्या इस ऑप्शन में? 9,991। 9,991 को मान लिया पीछे से स्टार्ट करते हैं हम 97 से, चलो ये तो डिविजिबल है, ये तो प्राइम नंबर है नहीं, ये तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते हमें 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। मान लिया कोई ऑप्शन अगर लास्ट में आके यहाँ पे बीच में अटक गया कहीं 61 या
कहीं 67 से डिवाइड होगा, तो सोच के देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो मेहनत से काम नहीं चलता, स्मार्ट मेहनत, स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। तो क्या करो, ये 5 डिजिट याद रख लो यार। है क्या इसमें, बताओ क्या है इसमें, क्या है इसमें। एक डिजिट की सबसे बड़ी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 7, 2 डिजिट की 97, 3 डिजिट की 997, 4 डिजिट की 9973, 5 डिजिट की 99991। 3 डिजिट तक इसने रेलवे वगैरह सीजीएल वगैरह में पूछे हैं, लेकिन 4 डिजिट की पहली बार पूछी थी इसने, तो सबके तोते उड़ जाएंगे, ठीक है, पैरट्स फ्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम, सिंपल याद करेंगे इसको ना, अप्रोच ये। नहीं तो फिर भाई जिसके पास टाइम है, जिसने ये सोच रखा कि मैंने तो क्वेश्चन ही एक करना है पूरी शिफ्ट में, तो भाई आप ऐसे इस तरीके से फिर सबको, सबसे बड़ी इसको उठाओ, फिर इसको उठाओ, फिर उसको उठाओ, और ऐसे करते करते पूरा जितना भी एग्जाम का टाइम है 1 घंटा सारा एक क्वेश्चन पे स्पेंड कर दो, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लेता है, ठीक है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह समान दूरी कितने समय में तय करता है। अच्छा, स्पीड का रेशियो बताता है मुझे। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी है। स्पीड का रेशियो कितना है, यहाँ से 9, तो इसको कितना होगा 12। टाइम का रेशियो बता दो आप मुझे, इसको काट लेंगे 3 4, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 4 से 3। पहली बार कितना टाइम ले रहा है ये 40, 10 गुना, दूसरे में कितना लेगा इसका 10 गुना, 30 मिनट। कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। किया क्या हमने अभी देखो, हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, समान है ना, जाते वक्त भी आते वक्त भी, ये कांस्टेंट है। तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी टाइम की, ये तो आपको पता भी होगा। अगर आप 100 की स्पीड से बाइक भगाते हो तो टाइम कम लगता है, और 50 की स्पीड से कम वो भगाते हो बाइक को तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने कि स्पीड 3 से 4 होगी तो टाइम 4 से 3 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और कुछ यूज नहीं किया। चले आगे। क्या कह रहे हैं 9th क्वेश्चन में, राम और नरेश मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम और नरेश कितने दिन में, 20 दिन में कर देंगे भाई। नरेश और श्याम मिलकर उस दिन को 15 दिन में, इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर देंगे। और तीनों, राम प्लस नरेश प्लस श्याम, तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60 यूनिट क्या होगा हमारा टोटल काम होगा। अच्छा, ये 20 दिन में 60 यूनिट कर रहे राम नरेश, और एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट पर डे। नरेश और श्याम कितना करेंगे 4 यूनिट पर डे, तीनों मिलकर कितना करेंगे 5 यूनिट पर डे। बात बताओ, यहाँ से देखो आप, राम नरेश और श्याम चारों मिलकर कर रहे हैं कितना 7 यूनिट, और 3 कर रहे हैं कितना 5 यूनिट, यानी ये एक नरेश एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक नरेश कितना काम कर रहा है, चलो मैं बिल्कुल बेसिक से करा देता हूँ आपको ना। राम प्लस नरेश प्लस श्याम की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 + 4 7 यूनिट। और राम प्लस नरेश प्लस श्याम की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। इससे बेसिक तो क्या ही होगा यार, राम से राम कट गया, माइनस कर देते हैं इनको, नरेश से नरेश कट गया, श्याम से श्याम कट गया। नरेश की एफिशिएंसी आ गई 7 में से 5 के 2 यूनिट पर डे। सिंपल, कोई दिक्कत। नरेश की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट पर डे। पूछा क्या है, राम और श्याम मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे। अच्छा, फिर से देख लो, एक बार और देख लो। यहाँ पे राम नरेश और श्याम की एफिशिएंसी 5, नरेश की है 2, तो राम श्याम की कितनी बच गई 3। लेकिन फिर से करवा देता हूँ आपको, राम प्लस नरेश प्लस श्याम की एफिशिएंसी है 5, नरेश की एफिशिएंसी है 2, माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। राम प्लस श्याम की एफिशिएंसी कितनी बच जाएगी 3 यूनिट पर डे। पूछा क्या है, राम प्लस श्याम का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना 60 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी दोनों की 3, कितने दिन में 20 दिन में। कौन से ऑप्शन में है। ये सब करने की जरूरत है नहीं आपको, है ना। ये तो बस अभी टाइम फ्री है तो ऐसे कर दें, नहीं तो यहीं की खेल नाम के हैं हमको, है ना। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्या करें इसमें, 3y = a और 6a = 3b। एक बात बताओ, a की जगह मैं क्या रख दूं, 3y रख दूं, कोई दिक्कत इस इक्वेशन में, इज इक्वल टू
3b। वाई अपन बी का वैल्यू पूछी जने, वाई को इधर ही रखो, बी को इधर ले आओ, 3 से 3 काट दो, 1/6। कॉन्सेप्शन में सिंपल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जल्दी 5-5 सेकंड में किया करो। चले अगले क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन करें। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 8, 9 से विभाजित करने पर 3 शेषफल देती है। सबसे पहले तो आप मुझे 5, 8, 9 का एलसीएम बताओ। 5, 8, 9, 3, 5, सारे ही को प्राइम नंबर, तो इनकी जो गुना होगी वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 5, 8, 9, 5 8 40, 40 गुना 9 360। अच्छा, अगर यही पूछता कि भाई 5, 8, 9 से विभाजित करने पर 3 शेषफल है, तो हमारा आंसर हो जाता 360 प्लस 3। लेकिन ये पूछ रहा है कि 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं देती। इसका मतलब ये इसको 11 का मल्टीपल बनाना है ना। इसका मल्टीपल लो जो 11 से भी डिवाइड होता हो। मैं 1 सेकंड के लिए इसको मान लेता हूँ रिकॉर्ड आंसर में। ये तो हमारा होगा 3, रिमाइंडर इसको यहां लिख लेता हूँ। 360 के को मैं 11 से डिवाइड करके देखता हूँ। 11 तिया 33, 3, 11 3, 11 दूनी 22, यानी 352 के प्लस 8 के। इसको मान लेता हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है। के की जगह क्या पुट करें कि ये तो पूरा डिविजिबल है 11 से, ये तो इसका तो खेल खत्म। अब के की जगह इसमें क्या पुट करें कि 11 से डिवाइड हो जाए, तो के की जगह 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 8, 1, 11, यही हो गया। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 360 इंटू में के की जगह 1 पुट कर लिया हमने, प्लस में 3, 363 हमारा फाइनल आंसर होगा। नहीं होता तो भाई क्या करते, पहले ऑप्शन नहीं होता तो क्या करते, के की जगह 2 पुट करके देखते, 3 पुट करके देखते हैं ना। चले अगले क्वेश्चन में। अमित अपने मासिक वेतन मिला, ठीक है, अमित को मिला कुछ, उसका व्यय और मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो है 3:100। तो हमें पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होता है, इनकम, आय होता है। उसने अपने वेतनाक्रम से कितना प्रतिशत व्यय किया तथा कितना अरे क्या क्वेश्चन है ये, कितना प्रतिशत व्यय किया। 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी परसेंटेज वैल्यू बता दो आप मुझे। 60%, एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म। फिर भी अगर सेविंग की भी पूछेगा तो क्या है, 2/5, 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू। ऐसे कैसे निकालते हैं तो पता है ना आपको, 100 से डिवाइड गुणा कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। जो डिवाइड किया उसको परसेंटेज ही बोलते हैं। परसेंटेज का मतलब भी होता है ना 1/100, इसका आ जाएगा 20-40%, ठीक है। कोई दिक्कत, चले अगले क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है, उन 960 को दो ऐसी संख्याओं के गुणनफल में के रूप में कितने तरीके से लिखा जा सकता है जो एक दूसरे की सहभाज्य हो। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ में हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं खूब सारे ना, कि पेयर निकालिए। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं हम, 960 के पेयर निकालिए। अच्छा, एक बार लेंदी मेथड एक ये करवा देता हूँ, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। 1 गुना 960, 2 गुना 480, एक बार सारे फैक्टर निकाले, जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको ना, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। 3 गुना 320, 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 1 4 तक 16, 5 से करेंगे 5, 19 5 95, 2 6 से करेंगे 16 6 96, फिर करेंगे 7 से नहीं जाएगा, 8 से करेंगे 8, 12 98, फिर आगे करके देख ले, आगे कंटिन्यू कर देते हैं इसको, है ना। 9 से नहीं जा रहा, 10 से 96, 11 से नहीं जा रहा, 12, 12 98, 13 से नहीं जा रहा, 14 से नहीं जा रहा, 15, 15 6 90, 15 6 15 चौके 60, 16 से 16 6 96, 17 18 19 20, 20 से 4 8, ठीक है। 21 से 22 से नहीं 23, 24 से 24 चौका 96, 25 26 27 28 29 30, 3 0 3 3 9 3 2 6, ठीक है। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका एचसीएफ सिर्फ एक होता है ना। जिनमें भी एचसीएफ एक नहीं है उनको काट दो, ये नहीं, ये नहीं। अच्छा, ऐसे काट देता हूं मैं ताकि अच्छे से दिखे, ये नहीं। जिनके बीच में, इनके बीच में 2 कॉमन है ना, इनको काट दो,
कितने बच गए हमारे? एक, इनके बीच सिर्फ एचसीपी एक ही है ना, 2 3 4, टोटल 4 पेयर बच गए ना। कौन से ऑप्शन में? अच्छा, इसको एक शॉर्ट ट्रिक और भी होती है इसकी। सबसे पहले 96 को आप फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। 32 2 की पावर 5, 32 या 96 गुणा 10, 10 को क्या रखें 2 गुणा 5, यानी इसकी फैक्टर होगा 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 3 की 5 की पावर 1। इस पावर को भूल जाए एक सेकंड के लिए, तो फैक्टर कितने हो गए? 2 3 5। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 3। एक सेकंड के लिए ट्रिक सी है ना, इसको क्या करेंगे 2 की पावर x माइनस 1, ये हमारा ट्रिक है, इसमें डायरेक्ट यूज कर देंगे। x क्या होता है? ये x ही होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। 2 की पावर 3 थे, ये 3 में से 1 करेंगे माइनस 2 की पावर 2, कितना आ जाएगा 4। ये ट्रिक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक अपना लोगे तो ठीक है, नहीं तो इतने सारे करके देखने पड़ेंगे, दिक्कत है, हमें दिक्कत है ना। तो एक आध ऐसी जल्दी जल्दी से ट्रिक एक आधी रट लिया करो, इनको लाल पेन से अपना मार्क कर लो, आगे भी काम आएंगे। प्राइम नंबर के तो पीछे पड़ा हुआ है ये, प्राइम नंबर से तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल रहा है ये, मतलब बड़े हायर एग्जाम में सीजल वगैरह में भी नहीं आते ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल रहे। तो प्राइम नंबर को और ये को प्राइम नंबर, इनको तो बिल्कुल रट लो। चले अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ धनराशि, चलो मान लिया मैंने 100x है, वो अपनी पत्नी को वाइफ को 30% धन देता है। 30% दे दिया भाई, 30x दे दिया। फिर शेष धनराशि में से शेष कितना बच गया भाई? 70x। अपने दोनों बेटी क्रम से 20% 20% और 15%, इस 70x में से 20% दे दिया, 20% दे दिया, 15% दे दिया, यानी कितना दे दिया? 55%। 55% दे दिया तो बच गया कितना? रिमेनिंग कितना बच गया? 100 में से 55%, 100 में से 55% का 45% बच गया है ना। इसका 100 का 70 का 45%, यानी 45% की वैल्यू, चलो अब मैं 45 ही लिख देता हूँ, कोई ना, वैसी होती है 9/20 है ना। वह बची धनराशि का 1/3 मकान धनराशि के किराए के रूप में देता है, धनराशि को 1/3 दे देता है धनराशि में, तो बच गया कितना? 2/3। इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये कितना बच गया? इसको मैं ऐसे कर, इसको ठीक है। अभी इसकी वैल्यू कितनी दे दी इसने? 33,600। 0 से 0 कट जाएगी, ये कट जाएगा 9, ये कट जाएगा 20, ये कट जाएगा 3 3 9, ये कट जाएगा 10, ये 7 21 से काटेंगे, 21 एकम 21, 12 21 का 126। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1600। ये एक्स की वैल्यू आ गई। पूछा क्या इसने? प्रारंभिक धनराशि, प्रारंभिक धनराशि तो 100x, 100x को भी 16 से गुना कर दे, एक्स की वैल्यू 16 से पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 16। चले अगले क्वेश्चन पर। इकसठ वस्तु का विक्रय मूल्य 53 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, 61 का एसपी 53 के सीपी के बराबर है। सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू निकाल लो, 61/53, यानी 61 की चीज ने 53 भेज दिया, यानी कि नुकसान होगा कितना? लो 8, प्रॉफिट वाले तो काट ही दो, 8/61, 8 का नुकसान होगा 61 पर, 100 पर निकालना, ये तो परसेंटेज होता है। ऑप्शन देखते हैं, ये 8 है, ये 13 है, ठीक है, लगभग दूर दूर है ना ये, तो इसको क्या मान लेता हूं मैं? 8, इसको 60 को 61 को 60 मान लेता हूं, इस 3/5, 40/3, लगभग 13 के आसपास। कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा करो, कहीं इसको 61 से डिवाइड करना शुरू कर दो, है ना। तो ये आज की हमारी